अब बोलो हमारे मन में कोई सोच ही नहीं गई। नारायण 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 नारायण। ज्ञान भक्ति और कर्म दोनों योग जिनमें समावेश है, ऐसा आपने उसमें साधक संजीवनी में बताया है तो वही युक्त योगी है। तो और आगे ऐसा भी लिखा है कि जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान का भजन करता है उसमें तीनों योगों का समावेश हो जाता है, वही युक्त योगी है। इसी के बारे में थोड़ा आकर्षण है। तो बोलो प्रश्न क्या है आपका? और विश्वास पूर्वक भजन करने से ही मतलब तीनों योग आ जाते हैं और वही युक्त योगी है। भगवान के चरणों की शरण होने से उसकी कृपा से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब आ जाएगा। अभी शंका क्या है? उसी में थोड़ा विस्तार बता दें। देखो संसार से संबंध विच्छेद के लिए कर्म योग बहुत बढ़िया उपाय है। सेवा करे और चाहे कुछ भी नहीं, कामना कुछ भी न हो, और अपने तन मन धन विद्या बुद्धि योग्यता से सबको सुख पहुंचावे और अपना कुछ भी नहीं चाहे, तो उसे संबंध विच्छेद होता है संसार से। इनसे चाहना करना भी संबंध विच्छेद नहीं होता, और इनसे सेवा लेता है सेवा नहीं करता तो संबंध विच्छेद नहीं होता। तो संबंध विच्छेद नहीं होगा तब तो शांति नहीं मिलेगी। ये दुखा है, ये संसार का जन्म है, ये दुखों का घर है। तो संसार को जब तक महत्व देगा तब तक सुखी कभी नहीं होगा। तो एक महत्व केवल ये सेवा के लिए दो, अपने लिए बिल्कुल नहीं। चिंतित बात भी सब सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है, हित करना सब, तो सर्वभूत हिते लता होना है। इससे संसार से आशा छूट जाती है, और इसके बाद संसार से आशा छूटने पर फिर स्वयं के विचार हो जाए तो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए, ज्ञान मार्ग हो जाएगा, और फिर सर्वथा भगवान के शरण हो जाए। तो भगवान के शरण होने से कर्मयोग भी सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग भी सिद्ध हो जाएगा, और भक्ति योग सिद्ध होगा ही। तो भगवान के चरणों की शरण होने से कर्मयोग कैसे सिद्ध हो जाएगा कि भगवान की ही एक लालसा भी लालसा नहीं रहे, इच्छा केवल भगवान के प्रेम की, भगवान के दर्शनों की, भगवान की तरफ चलने की है। तो दूसरी इच्छा नहीं रहेगी तो कर्मयोग हो जाएगा ना। और उसके द्वारा दुनिया का हित स्वतः होता है। यथा तरोर मूल निशेष देना प्रत्यंत स्कंद तत्स्कंद भुजोप शाखा। जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से उसका तना और स्कंद और शाखा और उपशाखा, पत्र और पुष्प और फल सब तर हो जाते हैं, और एक प्राणों को आहार देने से, अन्न जल देने से सब शरीर में तृप्ति पहुंचता है। तथा सर्वार्थ अच्छे ऐसे केवल भगवान के लिए हित करे सब, तो सर्वार्थ हो जाता है, सबका पूजन हो जाता है, सबको शांति पहुंचती है। जैसे वृक्ष के जल में जल रहा जाए, ऐसे भगवान का चिंतन करने से दुनिया मात्र को शांति पहुंचेगी, स्वाभाविक। तो शांति पहुंचेगी, बिना के चाह न हो करेगा नहीं, कभी सिद्ध हो जाएगा।
कोई भगवान की ही भक्ति करता है और कुछ नहीं चाहता है तो स्वरूप का बोध हो जाएगा। जड़ता का संबंध विच्छेद होते ही स्वरूप का बोध हो जाएगा तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा और भगवान के चरणों शरण हो गया और कुछ चाहना नहीं है तो भक्ति भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो भक्ति करने से संसार से अलग होता है, स्वतः इनके सन्मुख नहीं रहेगा। विमुख होने से कर्मयोग सिद्ध हो गया और अपने आप में स्थिति होने से ज्ञान योग सिद्ध हो गया और वो भगवान के समर्थ होने से भक्ति योग सिद्ध हो गया। तो भक्ति योग एक ऐसी चीज है, ये केवल भी कल्याण करने वाला है और कर्मयोग के साथ लगा दो, ज्ञान योग के साथ लगा दो तो भी कल्याण करने वाला है। कर्मयोग किया जाए पर तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब क्रिया करे, सबकी सेवा करे, पर उद्देश्य ये हो भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान से प्रसन्न होते हैं, संसार त्याग हो जाता है। और भगवान की सेवा करता है, बोध चाहता है, ज्ञान चाहता है तो शास्त्रों को पढ़ता है, सिद्धांतों को विचार करता है, परंतु शरण भगवान की होता है। तो भगवान की शरण होने से भगवान को ज्ञान देते हैं। गीता माया मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम तुष्टंति च रमन्ति च। 6 बातें बताई। भगवान में चित्त लगावे, भगवत गुरु चाहन हो और आपस में मिले तो भगवान की चर्चा करे, सुनने वाला हो तो भगवान की चर्चा सुने। ऐसे करने से संतोष होता है और उसमें रमण करता है, मस्त हो जाता है। ऐसे जो भक्ति करते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम, निरंतर जो मेरे में लगे थे इस तरह से उसको मैं वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। उनके भीतर में रहता हुआ दैवीप्यमान ज्ञान के द्वारा अज्ञान जन अंधकार का नाश कर देता हूँ। तो भगवान के चरणों के शरण होने से उसको ज्ञान करने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता, अपने उद्योग नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा तेसा में अनुकंपार्थम, उनके ऊपर कृपा करने के लिए दैवीप्यमान ज्ञान के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो अज्ञान जन अंधकार भगवान दूर कर देते हैं और पहले संसार से उपराम हो गया और भगवान में लग गया। भगवान में लग गया उतनी भक्ति हो गई। तो भक्ति होने से भगवान से मुक्त कर देते हैं, केवल भगवान की परायण होता है। गीता पूरी सुना कर का सर्व गुह्य तो हम भूय सुने परम बचा, सब में गोपती है वो फिर सुन ले मेरे से। तो मन मना भाव मद भक्तो मध्यादि मान उसे 4 बात बताई, मेरे में मन वाला हो जाए और मेरी भक्ति कर मेरा दास हो जाए और मेरा ही पूजन कर और मेरे ही नमस्कार कर। ये 4 बातें बताई और 4 बातें बताकर फिर एक बात बताई कि सर्वधर्म धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी एक ही शरण आ जाएगा, हे नाथ करके केवल भगवान के भजन में लग जाए। अब सुख और दुख आएगा वो दूसरों के लिए वो कर्म का भोग है और भगत के लिए भगवान की मर्जी है। सुख आवे इसमें भगवान की मर्जी, दुख आवे उसमें भगवान की मर्जी, भगवान का भेजा हुआ है। तो जैसे सदवेदी की दी हुई कर्मी दवाई भी रोगी बड़े आदर से खाता है, कभी तुरंत है ये समझता है सदवैद्य मेरा परम हितैषी है, वो देते हैं वो अच्छा है। ऐसे चाहे भी राखे राम चाहे भी, जिस विधि से भगवान रखते हैं इन्हीं विधि से वो रहता है, प्रसन्नता से भगवान का विधान समझ के खुश रहता है, हरदम प्रसन्न रहता है। तो सुखदायी दुखदायी कोई परिस्थिति आती है तो वो अपने उनका भोग नहीं करता है, मानो सुखी दुखी नहीं होता है, भगवान की कृपा की तरफ देखता है। वैद्य की तरफ दृष्टि रहने से, वैद्य दृष्टि रहने से वो कड़वी मीठी का भेद नहीं मानता, वो दवाई सेवन करता है
इस वजह से अनुकूलता प्रतिकूलता का सेवन करता है वो। तो इसमें राग द्वेष नहीं, हर्ष नहीं करता। भगवान की मर्जी भाई, जाए वे राखे राम ताई वे रहिए, सीताराम 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 कहिए। भगवान की मर्जी ऐसे ही है, उसमें प्रसन्न हो जाता है। वो ठीक है, ठीक है महाराज। तो उसे प्रसन्नता में प्रसन्नता अपनी रहती है। भगवान को ही अपना जो कुछ मानता है तो सिद्धि सिद्धि समभूता जो कर्मयोग में होता है वो उसके सफल हो जाता है। सिद्धियों और सिद्धियों पर क्या मतलब है? सिद्धि 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 हमें तो काम भगवान से काम है, उसका दुनिया से कोई काम है नहीं। इस वास्ते कर्मयोग का काम हो गया उसका, और बोध हो जाता है, वो ज्ञानी योग काम सिद्ध हो गया, और भगवान में प्रेम हो जाए, भक्ति योग सिद्ध हो गया। तो भक्ति योग से सब कुछ हो जाता है। ये बात कर्मयोग से भी हो जाती है, ज्ञान योग से हो जाती है, भक्ति योग से हो जाती है। तो कर्मयोग से संसार का संबंध विच्छेद होता है, दुख मिट जाता है, फिर वो भगवान की तरफ चलता है, सबसे स्वाभाविक। और वो जड़ता का दुख मिटते ही परमात्मा की शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो वो चाहे ज्ञान चाहे तो ज्ञान हमारे को ज्ञान हो जाता है, भक्ति चाहे तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि संसार की आसक्ति ये मुख्य बाधा है। संसार से जो सुख चाहते हैं ये एक मुख्य बाधा है। वो सुख पहुंचा रहा है, सुख नहीं चाह रहा, ये कर्मयोग हो जाएगा। तो कर्मयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। केवल दुनिया के साथ संबंध उनकी सेवा का है, और अपना कोई संबंध नहीं, अपना कुछ लेना नहीं है, सेवा करनी है केवल। तो सेवा करने से कर्मयोग के द्वारा ऊंचा हो जाता है। दुनिया की जितनी आशा रखता है, दुनिया से सुख चाहता है, भला चाहता है, इनमें रहना चाहता है, तब तो कोई से सिद्ध नहीं होता। न कर्मयोग सिद्ध होता है, न ज्ञान योग सिद्ध होता है, न भक्ति योग सिद्ध होता है। और कर्मयोग हुआ, और वो कर्मों की सिद्धि भी नहीं होगी, उसमें भी बार बार दुख पड़ेगा। देखो एक मार्मिक बात है, ये स्वयं है चेतन, परमात्मा का अंश, अविनाशी। तो विनाशी पदार्थों से सुख कब तक मिलेगा, सुख कब तक रहेगा? ये विनाशी के द्वारा इसकी तृप्ति हो कभी नहीं होगी। अविनाशी को विनाशी से क्या मिलेगा? विनाशी सुख दे वो चला जाए, फिर होना पड़ेगा। तो अविनाशी स्वयं, तो इसको सुख हो तो अविनाशी से ही होगा, विनाशी सुख होगा नहीं। इस वास्ते संसार से विमुख होना पड़ेगा हर हालत में। कर्मयोगी को भी संसार से विमुख होना है, ज्ञान योगी को भी संसार से विमुख होना है, भक्ति को भी संसार से विमुख होना है। संसार से विमुख होने की खास बात क्या है कि सेवा तो करे, संसार से चाहे नहीं। ऐसे घर छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया तो वो संसार से परमात्मा विमुख हो गया, ऐसी बात नहीं है। संसार की सेवा तो करे, चाहना कुछ नहीं है। संबंध विच्छेद करना है सुख इच्छा से, सुख भोग से। त्याग करना है सुख भोग का, सुख की कामना का, सुख की आशा का, ये त्याग करना है। तो संसार का त्याग इसी में होता है। ऐसे संसार को छोड़कर चले जाए, उसे संसार का त्याग नहीं होता। अगर छोड़ने से त्याग सिद्ध होता हो तो मरने वाले को सबकी मुक्ति होनी चाहिए। ऐसा छोड़ते हैं जो पीछे चिट्ठी भी नहीं, पत्र भी नहीं, समाचार भी नहीं, मैं कहाँ हूँ, कहाँ संसार है, इसका संबंध विच्छेद कर देता है सरलता। परंतु भीतर से पदार्थों में भोगों में राग रहता है, तब तक बने भी दोष आप भवंती रागिनाम, संसार बन चलना में तो ही वहां भी आसक्ति रहेगी। और गृह भी पंचेंद्रिय निग्रह, तब घर में रहता हुआ भी अगर पांचों इंद्रियों को बड़े बस में कर देता है तो तपस्वी हो गया।
वास्तव में संसार की आशा है, संसार का सुख भोग है, संसार के पदार्थों की कामना है, ये खास बाधा है। और इसकी दूरी कर्मयोग से सुगमता से होती है। कर्म करते हुए तो कर्मयोग सुगम पड़ता है, उद्देश्य बदलना पड़ता है, परमात्मा प्राप्ति करना है। उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति है, क्रिया है, सेवा है, दुनिया की सेवा है, इससे भी सिद्ध हो जाती है सब बातें। तो ये किसी के भरोसे करे, भगवान के भरोसे, भगवान की आज्ञा पर भक्ति हो जाती है। और एक अंतरंग शुद्ध ये नहीं कर तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है। इसमें शंका हो पूछो किस तरह की शंका हो। सुना दीजिए अभी। श्रेष्ठ अलग अलग है प्रकृति के अनुसार, स्वभाव उनका कैसा है उसके अनुसार उनको सिद्धि होगी। श्रद्धा किस पर है, विश्वास किस पर है, वो श्रेष्ठ किसको मानता है, वो सेवा को श्रेष्ठ मानता है कि अपने स्वरूप को बोध को श्रेष्ठ मानता है, भगवान को श्रेष्ठ मानता है, क्या मानता है, अलग अलग होता। किसी के लिए कर्मयोग ठीक है, किसी के लिए भक्ति योग ठीक है, किसी के लिए ज्ञान योग ठीक है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादा लोग भक्ति के अधिकारी चले हैं, योग के, सांख्य योग के और कर्म योग के अधिकारी कम मिले हैं। उनका स्वभाव कम है, स्वभाव में भगवान की भक्ति की इच्छा है, ये ज्यादा आदमियों को मिलेगी। परंतु कौन आदमी कैसा साधन करे वो तो उसकी इच्छा पर निर्भर है, उसके विश्वास पर है, उसके भरोसे पर है, उसके उद्योग पर है, उसके विचार पर निर्भर है। ये है सभी कल्याण करने वाले, किसी संदेह नहीं। उसका मन किधर लगता है। हाँ तो आसक्ति छोड़ने की मैंने क्या सेवा करा। हाँ इस वास्ते कर्म योग मुख्य बताया मैंने। संसार से जो चाहना है, कारण गुण संगोष्य सदसद योनि, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण जो पदार्थों में प्रियता है, उनकी महत्ता भीतर में बैठी हुई है, इन जो आकर्षण है मन का, वो गुणों का संग, वो कारण जन्म मन का, अगर ये नए जन्म होने का। तो आसक्ति कैसे मिटे कि संसार से चाहे नहीं, संसार की सेवा करे। पहले संसार से सुख लिया है उसको तो दूर करे, सेवा करके बदला उतार दे, और नया कर्जा ले नहीं। दुकान को उठाना चाहता है तो उधार है, उसमें दूसरों को तो दे दे, अपना मिले जितना ले लिया, नहीं मिला तो छोड़ दे, तो दुकान उठ जाएगी। अब मिलता है वो लेता रहेगा, दुकान तो देगा संबंध, और देता है लेने के लिए, फिर लेता है लेने के लिए, तो उसको दुकान उठेगी नहीं। ऐसे संसार उसको पहुंचा है, ऐसे उसका कुछ चाहे नहीं तो संसार से छूट जाता है। सर्वभूत हितता है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक सिद्धांत रखे, ठीक हो जाता। अपने को सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबका हित करना है, सबकी सेवा करना है, संपूर्ण प्राणियों की सेवा करता है। तो संपूर्ण कौन से लोग सामने आ जाए, अब है ही नहीं सामने, बहुत से अब क्या है। इसमें भी बात यह है कि जब जब मौका पड़े तब दूसरों को सुख ही सुख पहुंचाए। कष्ट हो वो आप सह ले, अपमान आप सह ले, निंदा आप सह ले, परिश्रम आप सह ले, आराम दूसरों को दे।
ये चीज आसक्ति मिटाने वाली है। संसार से सुख लेने की इच्छा है ना, इसे त्याग करना है। तो लेना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं रहना है, और मिले तो स्वीकार भी नहीं करना है, इच्छा रखनी नहीं है। ये बात है। नाम जप करे तो केवल भगवान ने ही प्रेम होने के लिए करे, नाम जप कोई और उपयोग नहीं। नाम जप करे तो सब काम ठीक हो जाता है। ये बात है। तो भक्ति हो गए वो ज्यादा सुगम पड़ता है एक के लिए। नारायण 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 नारायण। प्रकृति अलग अलग होती है ना, इस वास्ते अलग अलग है। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 13 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बिना सर द्वारा पर हुआ। राम।